हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एचएसएससी सीईटी अपडेट है, वो आपको पता है हर दिन कोई ना कोई अपडेट आती है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कट ऑफ बताते रहते हैं कि आज इतनी कट ऑफ रहेगी, ऐसे कट ऑफ गिर जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगी। लेकिन सच बात है वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि कैसे क्या रहा। ये कोई भी एनालाइज नहीं कर सकता। ठीक है, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एचएसएससी के चेयरमैन हैं हिम्मत सर। तो इनका ये इंडिया न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू काफ़ी पुराना है। ठीक है, बट अभी अगर आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पे जाके इंडिया न्यूज़ के चैनल पर, तो ये अभी लाइव चल रहा है और आप इसको देख भी सकते हैं, है ना। तो इस इंटरव्यू में क्या क्या बताया गया है, देखो यहाँ पे ना, मतलब आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, मैंने म्यूट कर रखा है। ठीक है, अब इसमें ना इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भाई सबसे पहले तो पेपर को, अब पुराना है तो इसका मतलब इसमें हर एक बात बताऊंगी मैं। तो भाई इन्होंने सीईटी के पेपर को लेकर बात करी कि सीईटी का पेपर है वो कैसे होगा, है ना। मतलब पूरा उनका बताया, पैटर्न बताया। फिर इन्होंने, बच्चों ने फिर अपनी क्वेरी पूछी कि भाई हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कैसे, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी क्या रहेगी। ये सब आपको पता है, आप सीईटी का दे चुके एग्ज़ाम, है ना। आप लोगों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई थी। ठीक है, साथ में फिर इन्होंने करेक्शन पोर्टल के लिए भी बात की कि हम करेक्शन पोर्टल है वो भी ओपन करेंगे, जो कि इन्होंने किया, है ना, 28 तारीख तक। लेकिन उसमें फिर इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर टाइम लिमिट डिसाइड कर दी कि 14 जून से पहले का होना चाहिए। ये यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही नेगेटिव था और इससे बच्चों की लाइफ उनके कैरियर पर इम्पैक्ट पड़ा, है ना। खासकर उन बच्चों के ऊपर जो मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट ना बनने की वजह से उन्होंने जनरल कैटेगरी में डाला, बट है वो रिजर्व कैटेगरी से। तो कहीं ना कहीं उनको एक थोड़ा सा मतलब यहाँ पर हो सकता है कि भाई हो सकता है कि वो बच्चा बीसीए या बीसीबी में आ रहा है, तब तो उसका क्या पता क्लियर हो जाए, सीईटी की लिस्ट है उसमें आ जाए उसका रोल नंबर। लेकिन जनरल में इंक्लूड होते हुए क्या पता वो बाहर हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इन्होंने यहाँ पे करेक्शन पोर्टल के लिए बात की। दूसरा इन्होंने एक बात ये की कि भाई कुछ बच्चे थे जिन्होंने ओल्ड मतलब सीईटी था उनका रजिस्ट्रेशन और न्यू जो सीईटी था उनका रजिस्ट्रेशन। तो इन्होंने यहाँ पे कहा कि जब करेक्शन पोर्टल होगा तो हम एक ऑप्शन डाल देंगे जिसमें ओल्ड सीईटी रजिस्ट्रेशन और न्यू सीईटी रजिस्ट्रेशन है उसको मर्ज कर दिया जाएगा। बट आप देख चुके हैं कि करेक्शन पोर्टल में ऐसा कुछ भी नहीं था। करेक्शन पोर्टल में सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी के लिए आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करनी थी, बाकी इन्होंने मर्ज करने का ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इन्होंने यहाँ पे बोली रिजल्ट को लेकर। इन्होंने ये बोला है कि सीईटी का जब हम करेक्शन पोर्टल ओपन करेंगे तो कोई भी उसके एक्सटेंशन के लिए नहीं बोलेगा, कोई भी बच्चा एक्सटेंशन के लिए नहीं बोलेगा। जो आपको टाइम दिया जाएगा उसी टाइम के अंदर आप अपनी जितनी भी मतलब करेक्शन है वो आप कर लेना। ठीक है, इन्होंने ये बोला। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बोली रिजल्ट के लिए, तो इन्होंने बोला कि जैसे ही करेक्शन पोर्टल है वो बंद होगा, आपका जो सीईटी का रिजल्ट है वो निकाल दिया जाएगा, है ना। तो आप लोगों को पता है सीईटी का रिजल्ट है वो 28 सीईटी का जो करेक्शन पोर्टल है वो 28 अक्टूबर तक था। तो वो अब बंद हो चुका है ना। लिंक डीएक्टिवेट हो चुका है, पोर्टल डीएक्टिवेट हो चुका है। आज जो है तारीख वो 30 अक्टूबर है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसा कि इन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि करेक्शन पोर्टल के बाद आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो क्या पता आपका रिजल्ट है वो 10 नवंबर से पहले आ जाए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बच्चों ने कोर्ट में केस डाल दिया है। तो क्या पता फिर इनको बहाना मिल जाएगा कि कोर्ट, भाई केस हो गया है तो हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते, है ना। तो क्या पता आपका रिजल्ट है वो कब तक आपको देखने को मिले। लेकिन श्योरिटी तो मैं नहीं बोल सकती, थोड़ा पॉसिबिलिटी है कि जैसा इन्होंने इंटरव्यू में कहा, अगर अपनी बात पर ये बिल्कुल अटेंटिव है तो क्या पता 10 नवंबर से पहले पहले आ जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जो भी बच्चे सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी में लगे रहे, क्योंकि भाई हमारा काम तो सिर्फ पढ़ना है, हम पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, आगे फ्यूचर में क्या होगा
मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते। तो आप अपना पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई कहीं ना कहीं आपकी इस एग्ज़ाम में नहीं तो किसी और एग्ज़ाम में काम आएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए।